प्यारे दोस्तों, आज एक सवाल की सच्चाई लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। उम्मीद है कि यह कहानी आपको पसंद आएगी। मुल्तान शहर में एक बहुत बड़ा अमीर शख्स था। वह तिजारत किया करता था। उसका एक घर शहर में था जिसमें वह अपनी बीवी बच्चों के साथ रहता था। उसकी एक बेटी थी, उसका नाम कशमाला था। उसकी हवेली के तहखाने में एक बहुत पुराना कमरा था। कशमाला की माँ बचपन ही से उसे कमरे के बारे में तरह तरह की बातें कशमाला को बताती और उसे कमरे के पास जाने से मना करती थी। एक दिन कशमाला ने अपनी माँ से जिद करके पूछा तो उसकी माँ ने बताया कि हमारे बड़े बुजुर्गों का कहना है कि इस घर में जिन्नातों का साया है। कशमाला एक पढ़ी लिखी लड़की थी। उसको इतनी जल्दी इन बातों पर यकीन नहीं आया और वह सोचने लगी क्या जिन वाकई होते हैं या सिर्फ यह वहमी बातें हैं। एक दिन कशमाला के घर वाले कहीं गए हुए थे। मौसम की खराबी की वजह से वह रात को अपने घर ना आ सके। कशमाला घर में अकेली थी। उसने सोचा क्यों ना आज इस कमरे के राज का पता लगाया जाए। जैसे ही वह तहखाना की तरफ जाने लगी, उसे दो बिल्लियां दिखाई दी और इंसान के कद की बराबर एक साया भी। कमरे के आसपास बिल्लियां और बड़ा सा साया देखकर कशमाला बहुत डर गई और वह दौड़ती हुई अपने कमरे में वापस आई और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। वह बहुत डरी हुई थी, लेकिन उसे अभी तक यकीन नहीं हुआ कि वाकई जिन होते हैं। उसने अपने कमरे की सारी लाइटें जलाईं और सो गई। सुबह के वक्त जब नींद से बेदार हुई तो उसने रात के डरावने हादसे को बुरा ख्वाब समझकर भुलाना चाहा, लेकिन उसको अब भी जिन्नातों के मौजूद होने पर यकीन नहीं था। कशमाला के मोहल्ले में ही उसकी एक सहेली अनम अपने शौहर नदीम के साथ रहती थी। अनम एक अच्छी लड़की थी, बहुत हसीन और खूबसूरत थी। उसके अखलाक इतने अच्छे थे कि मोहल्ले की जो औरत उसे एक बार मिलती तो वह उसकी होकर रह जाती। अनम अपनी सहेली कशमाला से बगैर किसी हिचकिचाहट के दिल के राज तक कह डालती थी। कशमाला भी उससे कोई बात नहीं छुपाती थी और जो भी पूछना होता पूछ लेती थी। एक और चीज जो कशमाला को कभी कभी परेशान करती वह यह थी कि कशमाला जब भी अनम के घर जाती तो हर दफा हैरान हो जाती, क्योंकि अनम के घर में एक बहुत अच्छी खुशबू हमेशा रहती थी जो दिमाग को तंग कर देती थी। कई मर्तबा कशमाला ने अनम से खुशबू के बारे में पूछा, मगर वह हकीकत ना बताती और हमेशा बात को टाल देती। कशमाला को अनम के फ्रिज से बेमौसम के फल मिलते जिनका जवाब भी वह तलाश न कर पाई। एक दिन कशमाला जब अनम के घर आई तो तकरीबन परेशान होकर उछल पड़ी, क्योंकि उसने देखा कि अनम के सामने एक बहुत जहरीला और डरावना सांप बैठा हुआ था। अनम भी उस सांप की आंखों में आंखें डाले आसपास से बेखबर देखे जा रही थी। दोनों की हालत कुछ ऐसी थी जैसे वे एक दूसरे से बात कर रहे हों, लेकिन कशमाला ने सोचा कि शायद अनम सांप को देखकर डर गई है और इस डर से कि कहीं सांप उसे काट न ले वह बिल्कुल हिलडुल नहीं रही। यह सोचकर कशमाला ने पास पड़ी एक लकड़ी उठाई और सांप को मारने के लिए आगे बढ़ी, मगर अनम ने हाथ के इशारे से उसे रोक दिया। कशमाला ने उसकी बात मानते हुए लकड़ी फेंक दी। इसके बाद सांप ने अपनी शक्ल बदलनी शुरू कर दी और कुछ ही पलों में वह एक इंसान बन गया। वह लगभग 30 साल का खूबसूरत नौजवान था जिसकी खूबसूरती आंखों को चौंधिया रही थी। यह देखकर कशमाला के मुंह से एक चीख निकल गई, लेकिन इससे पहले कि कशमाला कुछ और कहती, अनाम ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और उसे चुप करवा दिया। कशमाला की आवाज सुनते ही वह नौजवान गायब हो गया। कशमाला की सवालिया नजरों को देखकर समझ गई कि अब राज छुपाना मुमकिन नहीं। उसने कशमाला को सब कुछ बताने का फैसला कर लिया। अनम ने कहा, देखो कशमाला, यह एक ऐसा राज है जो मैं तुमसे किसी हालत में छिपाना चाहती थी, लेकिन अब इसे छुपाना मुमकिन नहीं। मुझे यकीन है कि तुम मेरी दोस्त होने के नाते इस राज को अपने दिल में दफन करोगी। कशमाला ने सिर हिलाया और वादा किया कि वह इस बात को राज ही रखेगी। अनम ने कहा, ठीक है, आज मुझे अपने शौहर नदीम से बात कर लेने दो, फिर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। उसने मुझे मना कर रखा है, इसलिए मुझे कल तक का वक्त दो। ठीक है, कशमाला ने कहा और घर लौट आई, लेकिन रात भर वह इस वाक्य के बारे में सोचती रही। उसकी नींद जैसे कांटों पर कट रही थी। अगले दिन सुबह सुबह कशमाला अनम के घर पहुंची, लेकिन दरवाजे पर ही उसके कदम ठिठक गए। उसने देखा
कि अनम और नदीम आपस में किसी बात पर बहस कर रहे थे। नदीम कह रहा था, देखो अनम, अपना राज किसी को मत बताओ, वरना बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। हम इंसान नहीं हैं, और अगर किसी को यह बात पता चल गई तो हमें इस दुनिया से बेदखल कर दिया जाएगा। तुम्हें पता है कि हम कैसे छुप छुपा कर अपना वक्त गुजार रहे हैं। अगर तुम्हें यकीन है कि वह तुम्हारी दोस्त इस राज को संभाल सकती है तो फिर बताने में कोई हर्ज नहीं। शायद वह दोनों और बातें करते हैं, मगर घर के बाहर की आहट ने उन्हें चौकन्ना कर दिया। अब वह दोनों चुप हो गए, जैसे उन दोनों को सांप सूंघ गया। नदीम ने जैसे ही मुझे देखा, फिर नदीम उठा और घर से बाहर चला गया। शायद वह इस बातचीत का हिस्सा नहीं बनना चाहता था। अनम ने कहा, कशमाला, नदीम असल में जिन्नात के कबीले से है और मैं इंसान हूं। अनम की बात सुनकर मुझे कोई खास हैरानी नहीं हुई, क्योंकि यह सच्चाई मैंने कुछ देर पहले सुनी थी। फिर अनम ने अपनी कहानी बयान करना शुरू किया। मैं एक नादान लड़की थी। मेरा काम सिर्फ बांसुरी बजाना था। कम अक्ली होने की वजह से हर कोई मेरा फायदा उठाना चाहता था। औरतें मुझसे घर के सारे काम कराती और बदले में एक आधी रोटी मिल जाती। लड़के भी कोई मौका हाथ से न जाने देते। हर कोई मेरे साथ छेड़छाड़ करता, लेकिन मुझे कोई परवाह न होती, क्योंकि मैं जो अक्ल से खाली थी। फिर एक दिन गांव वालों ने एक साथ जमा होकर तय किया कि मुझे गांव से बाहर निकाल दिया जाए। उनका कहना था, मैं उनकी इज्जत खराब करने की वजह थी। उन्होंने मुझे बुरा भला कहकर मुझ पर जुल्म किया और मुझे गांव से बाहर निकाल दिया। मैं गांव के बाहर आम के बागों में जा बैठी। भूख और प्यास से मेरी हालत खराब हो गई। मेरी हिम्मत जवाब दे गई और कमजोरी से मैं बेहाल हो गई। उस वक्त मेरी देखभाल सिर्फ अल्लाह की जात कर रही थी। मैं बेसुध पड़ी रही, लेकिन बांसुरी बजाने का मेरा अमल नहीं रुका। दूसरे दिन मैं किसी तरह से गिरती पड़ती आम के बागों से आगे बढ़ने लगी। फिर मैं उस वीराने में जा पहुंची जहां जिन्नात का कबीला बसता था। वैसे जिन्नात नजर तो आते नहीं, वे तो बस हवा की तरह होते हैं। मैं एक पेड़ के नीचे टेक लगाकर बैठी। शाम ढलने को थी और धीरे धीरे रात ने अपना कब्जा जमा लिया। अब चांद की रोशनियां जाहिर होने लगी। जिस जगह मैं बैठी थी ये जिन्नात के मकान थे। जिस पेड़ के नीचे मैं टेक लगाकर बैठी थी उस पर एक जिन्न था। वह उस कबीले का सरदार था। कुछ दिन बाद उनकी बेटी की शादी थी और वो इस शादी में किसी ऐसे साज की तलाश में था जिसे सुनकर हर कोई बेखुद हो जाए। उसने जब मुझे बांसुरी बजाते सुना तब उसकी तलाश मुझ पर खत्म हो गई। उसे मेरा बांसुरी बजाना बहुत पसंद आया। वह पेड़ से नीचे उतरा और चिल्लाता हुआ मेरी तरफ आया। मुझे उसके वजूद का कोई एहसास नहीं था, क्योंकि मैं अकल से खाली थी। अचानक मुझे अपने करीब एक दिलकश और मशहूर कुन खुशबू महसूस हुई कि जिसे सूंघते ही मैं होश की दुनिया से बेगानी होती चली गई और वह मुझे उठाकर अपने कबीले में ले गया। जब होश में आई तो जिन्नात की वो दुनिया भी मुझे अपनी दुनिया ही जैसी लगी। मैंने वहां भी अपना शौक नहीं छोड़ा। बांसुरी मेरे हाथ में थी। मैंने उसे मुंह से लगाया और मैंने उसे बजाना शुरू कर दिया। फिर एक दिन जिन्न की बेटी की शादी थी और मुझसे क्या काम लिया जा रहा था। मैं तमाम हालात और वाकयात से बेनियाज थी, बस अपनी ही दुनिया में मस्त थी। मैंने बांसुरी बजाई और शादी में शरीक तमाम मेहमानों को मेरी बांसुरी की आवाज पसंद आई। सब खुश होकर उठे। सब ने मेरे ऊपर सोने के सिक्के की बारिश की, लेकिन मेरे लिए यह सब कुछ बेकीमत था। मैं अपनी ही धुन में मगन थी। शादी में शामिल एक जिन्न मेरी सादगी देखकर दंग रह गया, क्योंकि मैं उन सब से बेरगबती बरत रही थी। मेरी उदासी उसे भाव गई। शादी के बाद वह मुझे एक जगह ले गया और अपने प्यार का इजहार करने लगा। मैं सिर्फ हाँ और ना में जवाब दे रही थी, लेकिन उसे मेरा अंदाजे गुफ्तगू मशकूक कर गया। वह मुझे जिन्नात के एक बड़े आमिल के पास लेकर गया, तो उसे आमिल ने मेरे बयान को देखकर बताया कि मैं पागल हूं। उस जिन को मुझ पर रहम आ गया और आलिम से मेरा ठीक होने की गुजारिश की। इलाज शुरू हुआ और धीरे धीरे मैं ठीक हो गई। जब मैं धीरे धीरे बिल्कुल ठीक हो गई तो मुझे ये सच्चाई पता चली कि इंसानों की दुनिया में नहीं हूं, बल्कि मैं जिन्नात की दुनिया में हूं। और जिसने मेरा इलाज करवाया वह एक रहम दिल जन्न था और मुंह दुखियारी पर रहम खाते हुए
नदीम मुझे एक जगह पर छुपा कर रखा था। उसने मेरी देखभाल की और मेरे इस राज को सिर्फ वो और आमिल जिन ही जानते थे। नदीम ने मेरा इलाज तो करवा दिया, लेकिन वह मेरे दिल में जगह नहीं बना पाया। मुझे डर था कि मैं एक जिन के साथ हूँ। कुछ और जिन्हों को भी यह एहसास हो गया था कि एक इंसान उनके बीच मौजूद है। उन्होंने मुझसे उस दुनिया से बाहर निकलने का इरादा कर लिया। एक रात जब मैं अकेली थी, 5 जिन्न आए। नदीम वहां मौजूद नहीं था। उन्होंने मुझे उठाया। मैं डर के मारे कांप रही थी। मुझे लगा कि वे मुझे मार डालेंगे। यहाँ नदीम को भी किसी तरह का पता चला कि मेरे साथ क्या होने वाला है। वह फौरन वहां पहुंच गया और उनके सामने आकर खड़ा हुआ। उसने जिन्हों के सामने गिड़गिड़ाते हुए कहा और उसने मेरे लिए उनसे गुजारिश की मुझे किसी तरह का नुकसान ना पहुंचाए। उसने वादा किया कि वह मुझे इंसानों की दुनिया में छोड़ देगा। यह सुनकर जिन्नात ने मुझे कुछ न कहा और नदीम की बात मानकर वापस चले गए। फिर नदीम मुझे वहां से लेकर एक जगह चला गया। मेरे दिल में भी उसके लिए हमदर्दी होने लगी और मैं भी उससे प्यार करने लगी। लेकिन उस घटना से मैं बहुत डर गई थी। मैंने नदीम से कहा, मुझे इस दुनिया में नहीं रहना, प्लीज मुझे इंसानी दुनिया में छोड़ दो। नदीम मेरी हालत समझ गया। उसने इस मामले में अपने बाप से बात की। उसे उम्मीद थी कि शायद उसका बाप उसकी मदद करेगा और हमारी शादी करवा देगा। मगर उसके बाप ने इस डर से कि कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए, सीधा बड़े सरदार के पास जाकर सब कुछ बता दिया। यह सुनकर सरदार बहुत गुस्से में आ गया। उसने कहा कि इंसान और जिन्न का मेल नामुमकिन है, क्योंकि आगे चलकर नस्ल का मामला आएगा। फिर सरदार ने नदीम के पिता को सख्त लहजे में चेतावनी दी कि नदीम उसे छोड़ दे। लेकिन नदीम ने सरदार की बात मानने से इनकार कर दिया और सबके सामने ऐलान किया, मैं इसी लड़की अनम से ही शादी करूंगा। नदीम की बात सुनकर सभी में गुस्सा फैल गया और फिर हमें दोनों को जेल में डाल दिया गया और बहुत सख्त सजाएं दी जाने लगीं। नदीम का प्यार पाक और सच्चा था। वह अपनी जिद पर अड़ा रहा। लाख कोशिशों के बाद भी वे हमें अलग नहीं कर सके। एक रात वही जिन जिसने मुझे अपनी बेटी की शादी में बांसुरी बजाने के लिए अपने घर बुलाया था, वहां आ पहुंचा। उसने हमें जेल से फरार करवाकर एक खुफिया जगह पर पहुंचा दिया और कहा, सुबह होते ही इस दुनिया से बहुत दूर चले जाओ, वरना वे तुम्हें मार डालेंगे। हम दोनों सुबह सवेरे वहां से फरार हो गए। जब सरदार को इस बात का पता चला तो उसने हमें बहुत तलाश करवाया, लेकिन हम इस दुनिया में चले आए। वह नरम दिल जिन्न जिसने हमें जेल से फरार करवाया था, उसने एक ताकतवर जिन्न से इल्तिजा करके हमारे चारों तरफ एक मजबूत हिसार कायम करवाया, जिसकी वजह से मैं और नदीम जिन्हों की नजरों से छुपे हुए हैं, लेकिन वे अभी भी हमारी तलाश में हैं। मैं हर रोज अल्लाह से दुआ करती हूँ कि वे अपने मकसद में कभी कामयाब ना हों, क्योंकि अगर उन्होंने हमें ढूंढ लिया तो वे नदीम को पकड़कर ले जाएंगे। और वह सांप जिसे तुमने देखा था, वही रहमदिल जिन्न है जिसने हमें जेल में बचाया था। वह अक्सर हमसे मिलने आता है और हालात से हमें खबरदार रखता है। मुझे अल्लाह की रहमत पर पूरा भरोसा है। कशमाला, जो बहुत देर से उसकी बातें सुन रही थी, एक लंबा सांस लेकर अपनी सहेली से कहा कि आज तुम्हारी बात सुनकर मुझे जिन्नातों की हकीकत पर यकीन हो गया है, और हाँ, यह तुम्हारा राज मेरे पास अमानत रहेगी। मैं कभी किसी के सामने इसको जाहिर नहीं करूंगी। आज तक मैंने अपनी माँ की बात को अफसाना समझा। वह डरती हुई अपने घर आई और अपने माँ बाप को वह घर छोड़ने का मशवरा दिया, और यूं वह अपने माँ बाप को साथ दूसरे शहर में जा बसी। प्यारे दोस्तों, अगर आपको यह वाक्य पसंद आया है तो हमारे चैनल इस्लामिक वॉइस को सब्सक्राइब करें और हमारी फैमिली का हिस्सा जरूर बनें।